वंदे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिशु भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जोग दंडवत अभिवादन। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं कैसे कृष्ण ध्यान करना चाहिए। इसके लिए अभ्यास हो, एक ही वस्तु का बार बार चिंतन, बार बार स्मरण, बार बार स्मरण को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास इतना पक्का हो जाए, एक जोग है। अभ्यास जोग जुगते न चेतसा नान्य गामिन परमम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थानुचिंतयन। कृष्ण अर्जुन से बतला रहे हैं, हे पार्थ, अनुचिंतयन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरे जितने भी नाम गुण रूप लीला कथा है, वह तो जैसा वैसा ही रहेंगे, लेकिन उसको तुम बार बार चिंतन करो। जैसे भागवत ग्रंथ है और उसमें भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा का खूब वर्णन हुआ। अब भक्त क्या करेंगे? इन लीलाओं का, इन कथाओं का, जिनमें भगवान के राम नाम रूप गुण आदि का निरूपण हुआ है, उसका अभ्यास करें, अनुचिंतन करें। भक्ति के माने यही होता है, इत्यतुचांग्री भजतो अनुवृत्तया। अनुवृत्ति जो रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, कवि कर्णपुर और जितने भी हमारे आचार्य गण हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने जो कुछ भी भगवान के बारे में कहा है, निरूपण किया है, उसकी आवृत्ति करनी है, बार बार उसको रिपीट करना है, अभ्यास करना है। बहुत कुछ उन्होंने कहा है कृष्ण के बारे में। तो उससे क्या होगा? बार बार आवृत्ति करने से, चिंतन करने से भगवान के चरणों में अपने आप भक्ति होगी। संसार से वैराग्य होगा और भगवान का पूर्ण अनुभव होगा। वो कैसा है, क्या है, सब समझ में आएंगे उनकी कृपा से। जैसे कि भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि यदि मेरे प्रति तुम समर्पण होगे, मेरी भक्ति में डूबे रहोगे, तो सब कुछ समझ में आएगा, मैं कृपा कर रहा हूं। जवन हम जथा भाव हो जद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्।
ऐसे तो भगवान वहां पर बहुत कुछ बतलाए, सृष्टि आदि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसमें जो विशेष बात जो सबसे पहले बतलाए वही मूल है। और उन्होंने कहा कि सबके सब कार्य का फल ही है कि मेरे में मन लगे। मैं जैसा हूं, जावन अहम, मैं कैसा हूं, तो उसको चिंतन करो। कैसे करोगे? वो चिंतन का अनुसंधान कौन बतलाएंगे? बोले जो उस भाव में डूबे हुए हैं ऐसे भक्तों का अनुवृत्ति करो, उनके भावों का आवृत्ति करो। विशेष करके ब्रजवासी, ब्रजवासियों में भी ब्रज गोपियां, ब्रज गोपियों में श्रीमती राधिका, वो जितना सुंदर रूप से कृष्ण के बारे में जानती हैं उतना कोई नहीं जानता, और अगर कोई जानता है तो उनकी कृपा से। इसलिए उद्धव जैसे तत्वज्ञ भी उनकी धूली की वंदना करके बोले, जिन्होंने कृष्ण के बारे में ठीक ठीक अनुभव किया है, जाना है, और जान करके कृष्ण कथा को जो दिन रात गाती रहती हैं, ऐसे राधा जी के चरण के एक धूली की वंदना करता हूं, जिनके कृपा से कितने सुखदेव हो गए, व्यास हो गए, कितने शिव गाते हुए नाच रहे हैं, कितने ब्रह्मा, ये सब उनके कृपा से ही है, क्योंकि कृष्ण तत्व को ही ठीक ठीक से जानते। तो ऐसे उनके भावों में, उनके वृत्तियों में जब अपनी वृत्ति को लगाएंगे, जैसा जैसा कि उनकी चित्त वृत्ति है, विशेष करके वेणु गीत में पूर्व राग की अवस्था में गोपियों की कैसे कृष्ण के प्रति तन्मयता है, कैसे स्वरूप का ध्यान कर रहे, चिंतन कर रही है, एक एक चीज में ऐसे उलझ जा रही हैं कि उनको कुछ स्मरण ही नहीं रहता, सब भूल जाती है, केवल कृष्ण ही रह जाता। इतना उनका अभ्यास हो गया है कृष्ण के प्रति। और अगर कोई कार्य हो भी रहा है तो अभ्यास में हो रहा है, उसमें मन नहीं है। दही मथ रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, कुछ भी क्रिया कर रहे, रसोई बना रही है, वो अभ्यास में बन रहा है, लेकिन मूल जो मन के जो अभ्यास है, वृत्ति तन्मयता, वो कृष्ण में, मन का संयोग कृष्ण में है, और बाकी कार्य हो रहा है ऐसे। इतना लोग अपने को साध लिए, इतना अभ्यास कर लिए। अभ्यास जोग जुगते न चेतसा नान्य गामिन। इसके लिए महाप्रभु जी एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने रूप सनातन आदि अपने गणों को बतलाए कि तुम जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, कोई बात नहीं, वहां से नहीं निकल रहे हो तो मत निकलो, जब तक रहना है रहो, जब समय आएगा ठीक ठाकुर जी कृपा कर देंगे। लेकिन जहां पर है, जैसे है, भजन वहीं से होना चाहिए, उसी अवस्था से होनी चाहिए। उसके लिए एक उदाहरण दिया कि उन्होंने सूत्र बतलाया महाप्रभु जी, बड़ा अद्भुत। कह रहे हैं कि पर व्यसननी नारी व्यग्र अपि गृह कर्मसु तदेव आस्वादन्ते अंतर नव संग रसायनम। एक साधारण सा उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इसी उदाहरण को भगवान में लगाना है, क्योंकि हम लोग इस संसार से जुड़े हुए हैं, और उस तत्व को जानने के लिए वह उदाहरण समझ से परे है। इसलिए इस जगत के उदाहरण से उसके साथ अपने को जोड़ो, उनके साथ में, कृष्ण के साथ में। तो कहते हैं जैसे पर व्यसनी नारी, कोई स्त्री अपने पति के घर में है और पति की सेवा कर रहे हैं, और झाड़ू पोछा सब लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे, रसोई बना रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में कहीं उसका किसी से प्रेम था और मन उसी में लगा हुआ है। तो कार्य तो सब घर का कर रहा है पति का, लेकिन वहां पर उसका मन नहीं है, मन कहीं और है। ऐसे संसार में रह रहे, संसार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर मन कृष्ण में है, कृष्ण से इतना अभ्यास हो गया है, ये सब कार्य होता है, लेकिन मन इसमें नहीं होता। जैसे गोपियां, सास का आदेश है जाओ एक
दही ले जाओ, दूध ले जाओ, मक्खन ले जाओ, मथुरा में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ और वहां से कुछ विनिमय में सामान ले आओ, नमक मिर्च मसाला दाल चावल इसके बदले में ले आओ, क्योंकि हम गोप है, गोपों का यही संपत्ति होता है गोरस, इसको बेचो और बदले में कुछ ले आओ। अब संसार में है, परिवार में है, पति है, सास है, परिवार है, सबकी बात सुनना है, देखना है, तो कार्य तो कर रही हैं। टोकरी में दूध दही मक्खन भर लिया, मटकी में सिर पे उठा के जा रही हैं, वो सब बिक जाएगा, बिक भी जाता है, लेकिन उसमें मन नहीं है, वो अपने आप बिक रहा है। जिसको एक दिन उस मक्खन, जिसने एक बार उस मक्खन को खाया, जिसने एक बार उस गोरस को लिया, वो अपने आप खरीद ले रहा है, बिना बोले दो इधर दो। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मक्खन मिश्री नहीं बोल रहे हैं, मक्खन गोरस दूध दही ये सब नहीं बोल रहे हैं। शुरुआत में एक दो बार बोला, लेकिन बाद में कहते कोई गोविंद ले लो, केशव ले लो, माधव ले लो, ऐसे कृष्ण के नाम को उच्चारण कर रहे। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह बसाद बोचद गोविंद दामोदर माधवे। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, ये गोपांगनाएं हैं, कुछ विक्रय करने के लिए जा रही हैं, दूध दही मक्खन आदि, किंतु दूध दही मक्खन में उनका मन नहीं है। वो तो रोज जाती है, सिर पर रख के ले जाती है, इस रास्ते जाती है, अभ्यास से उसी तरफ चली जाती है और बेच करके आ भी जाते हैं, लेकिन जाते आते और बेचते समय में कुछ स्मरण नहीं रहता, वो सब अपने आप हो जाता है। क्या स्मरण होता है? कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप गुण लीला कथा। ऐसे कृष्ण में उनकी चित्त की वृत्ति अर्पित है, तन्मय हो रहा है, ऐसे ध्यान में डूबे रहते हैं, ऐसे समाधि में रहते हैं। अखिल मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह बसाद बोच, और उनमें इतना मोह, इतनी तन्मयता, इतना भ्रम पैदा हो जाता है कि दूध दही का नाम भूल जाती हैं और बोलते ले लो रो कोई सामला सलोना, कोई कृष्ण ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, ऐसे गाने लगती। जिन जिन ने यह मोती लूटे हुए सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए, सोना चांदी माया वालो मैं समझाऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा आवाज लगाऊं गली। तो कहने का अभ्यास जोग जुक्ते न चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, जो ऐसा अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यास योग से जो युक्त हैं, किसी चीज का भी आप अभ्यास करो, लेकिन उस अभ्यास के बीच में अगर कृष्ण नहीं है, उस चेष्टा में क्रिया में कृष्ण नहीं है, तो जीव के लिए बंधन हो जाता है। अथवा जो अभ्यास कर रहे हो कृष्ण प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो सब बेकार हो जाता है। एक विशेष बात कृष्ण बतला रहे कि जो जिस स्तर में जिस अवस्था में है, जो कुछ भी कर रहा है अपना अधिकार अनुसार करे, कोई बात नहीं, लेकिन वो अनुकूल में होना चाहिए। उसमें भावना ही हो कि जो भी कर रहा हूं इससे कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण का सुख विधान हो, कृष्ण के प्रीति के लिए। जैसा कि जहां साध साधन का निरूपण कर रहे हैं और राय रमन से महाप्रभु जी पूछ रहे हैं कि हमारा साध्य क्या है और उसको पाने का साधन क्या है, तो वहां साधन के बात में सबसे पहले वर्णाश्रम की बात राय रमानंद उठाते हैं कि जो जिस स्तर में है, जिस अवस्था में, जिस वर्ण जिस आश्रम में है, वहीं से वो अपना कार्य आरंभ करे और जो कुछ भी करे वो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करे। वर्णाश्रम आचार बता पुरुष से न पर पुमान सम्यक राध्यते पंथा न अन्न तत्तोष कारकम। वर्ण अथवा आश्रम चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, चार आश्रम है।
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनमें जो भी आचरण किया जा रहा है, जो भी क्रिया करते हैं, वो कृष्ण के लिए होना चाहिए, उनके प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अथवा ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मन को कृष्ण में लगा के करो। इस प्रकार करने से सब जोग हो जाता है, चाहे वो कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे जोग हो, चाहे भक्ति हो। अगर उसमें कृष्ण को जोड़ दिया जाए तो सब ऊपर की ओर ले जाते हैं। अर्जुन से कृष्ण कह रहे तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रियों को स्वभाव होता है युद्ध करना, और करना भी चाहिए, तुम्हारे लिए धर्म है, लेकिन इससे बचना है, सब करके भी इसमें बधोगे नहीं। तो एक ही उपाय है, सब कुछ करो, युद्ध करो, लेकिन मेरे को मत भूलो, अपने को कर्ता मत मानो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, ध्यान मुझ में हो, मन मुझ में हो, जो कुछ हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ही करा रहा हूं। ठीक है, तुम्हारी चेष्टा हो रही है, लेकिन चेष्टा में भी जब तक मैं कृपा नहीं करूंगा तब तक तुम्हारी चेष्टा भी बेकार हो जाएगा। इसलिए शेष में कृष्ण ही रह जाते हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है, ऐसा समझो। हम मशीन की तरह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक वो नहीं अनुग्रह करेंगे तब तक सब करा कराया भी उल्टा हो जाता है, और उनकी कृपा हो तब उल्टा भी सीधा हो जाता है। लोग अपना इंद्रियों का, बुद्धि का जोर लगाते, शरीर का ताकत लगाते हैं, सोचते बल से कर लूंगा, बुद्धि से कर लूंगा, इंद्रियों से कर लूंगा, आंख बहुत तेज है, कान बहुत तेज है, इससे कर लूंगा। जितने भी हमें तेज है, उस तेज के साथ यदि कृष्ण की कृपा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहे जो कुछ भी करो मुझको याद जरूर करो, और यही सोचो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, जो भी कार्य। और लेकिन नाम किसका होता है? करने वाले का। महाभारत युद्ध कौन जीता? अर्जुन जीता। अर्जुन ने सबको मार डाला, समस्त शत्रुओं को समाप्त कर दिया। लेकिन कृष्ण वहां पर एक बात बोले, करा मैं रहा हूं, तुम केवल निमित्त बनो, निमित्त मात्रम भव सब्य साची। इसलिए हम लोग जितने हैं सब निमित्त हैं, जो कुछ कर रहे हैं उनकी कृपा से कर रहे हैं। ऐसा सोचने से और उनके अनुकूल करने से हर क्रिया भक्ति हो जाती है। और यदि उसमें अपना लगा दिया जाए कि मैं कर रहा हूं, वहीं पर बंधन होता है, नाश होता है। मैं नहीं। बहुत से लोग होते खूब अभ्यास करते हैं हर चीज का, और अभ्यास करके किसी भी चीज का वो बहुत पारंगत हो जाते हैं, और बाद में अहंकार करते हैं कि मैंने अपने बल से इस चीज को पाया। तो कोई अभ्यास से जितना कुछ बड़ा हो जाए, जितना कुछ पाले, अगर उसमें भगवत अनुग्रह नहीं है तो बाद में वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए भगवान की कृपा हर बात में माननी ही पड़ेगी। रामन जैसा व्यक्ति अभ्यास के बल से विद्या, धन, बल सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसका जैसा विद्वान, उसका जैसा धनवान, उसका जैसा बलवान। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि सब कुछ है लेकिन कृष्ण विमुख हो, राम विमुख हो, इसलिए सब बेकार हो गए। नाम मिलता तो अच्छा था, लेकिन मिलने के बाद तो और भी तुमको पतन की ओर ले गया। क्योंकि भगवान से विमुख जो चीज प्राप्त होता है, संपत्ति बोलो, प्रभुता बोलो, जस बोलो, जो कुछ भी बोलो, वो मिला ना मिला एक ही जैसा। इसलिए संसार के हर चीज जो अभ्यास से प्राप्त होता है वो सब क्षणिक है। इसलिए इसके लिए इतना अभ्यास, इतना परिश्रम नहीं करना, और कदाचित कभी करते हो तो उसको भक्ति की ओर ले जाओ। अगर कुछ विशेष चीज है जिससे जगत कल्याण कर सकते हो, तो उसमें ही भावना रखो कि जो कुछ भी कर रहा हूं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, उनके कार्य में मैं सहायक बन रहा हूं बस।
वो हमसे ऐसा कार्य करवा ले रहे हैं, मैं उनका सेवक बन रहा हूं। तो सेवक बन के कोई भी काम करो, जैसे ब्रह्मा जी सेवक मान के सृष्टि कर रहे हैं, शिव जी सेवक समझ के संहार कर रहे हैं, और विष्णु भगवान इस सेवक समझ के ही सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी पालन करते हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं। लेकिन कोई अपने को कर्ता नहीं मान रहे, मैं कर रहा हूं वैसा नहीं मानते, क्योंकि मूल जो करता है वो कृष्ण है, कृष्ण सब करवा है। इसलिए हम क्यों इतना भटक रहे हैं, परेशान है, क्योंकि हम कृष्ण के दास बन करके उनकी सेवा नहीं कर रहे, कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से अपना सुख चाह रहे हैं। दास का मतलब होता है जहां पर अपना कुछ नहीं, बस आप जैसे मेरे को प्रयोग में ले लो, जैसे अपने काम में ले लो। दास माने ही होता है मतलब अपने को दे दिया। दास शब्द संसार के लिए बहुत तुच्छ होता है, होता है, ये दास है। जैसे दुर्योधन विदुर को करे दासी पुत्र, दास दासी बनना ये कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होता संसार के लिए। लेकिन अगर कृष्ण कोई दास बने, क्यों दास बने? क्योंकि स्वतंत्र रूप से कुछ भी हम संसार से पा रहे हैं, पाना चाहते, कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर सुख। सुख तो दास में ही है। इसलिए प्रहलाद महाराज स्तुति में कह रहे हैं कि मैं अनेक जोनियों में गया और बहुत कुछ संग्रह किया, प्रिय से प्रिय वस्तु, सुख, संपत्ति सब इकट्ठा किया, लेकिन दूसरे क्षण वो नष्ट हो गया। जस्मात प्रिय प्रिय संजोग जन्मना, जिस जिस जोनी में गया, जहां जहां मैंने जन्म लिया, वहां सुंदर से सुंदर पत्नी, सुंदर से सुंदर मकान, सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त किया, प्रिय से प्रिय चीज को पाया, लेकिन बाद में निकल गया हाथ से। तो देखा कि प्रिय का संजोग हुआ और अब अप्रिय का संजोग हुआ, प्रिय का वियोग हुआ। पहले प्रिय वस्तु को प्राप्त किया, सोचा इससे सुख मिलेगा, लेकिन दूसरे क्षण जो कुछ मिला था वो नष्ट हो गए। और इस प्रकार मैं बहुत जलने लगा, तड़पा, परेशान हुआ, खूब शोक में जला। जहां जहां गया सारे शोक मेरे पीछे लगा। प्रिय वस्तु का न मिलना दुख, और अप्रिय का मिल जाना। जिसको चाहता है वो नहीं मिला, और जो नहीं चाहा वो मिल गया। तो जिसको चाहा वो ना मिलना भी दुख, और जिसको नहीं चाहा वो मिल जाना वो भी दुख। इसलिए प्रिय प्रिय दोनों वस्तुओं ने हमको दुख ही दिया, और जिस जिस जोनी में गया उसमें मैं जला। और उसका जो औषधि है उसको हमने समझा नहीं, किससे दुख जाएगा, इसकी दवाई क्या है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते सबकी जो दवाई है जिससे सारे दुख खत्म हो जाए, एक ही दवाई है, और वो दवाई है भगवान से कहो कि हे भगवान आप मुझे दास रूपी औषधि दे दो, मैं आपका दास बन जाऊं, या मैं आपका दास हूं ऐसा मुझको स्वीकार करो। क्योंकि भगवान के दास बन जाने से कोई अहंकार नहीं रह जाता, क्योंकि दास दास ही होता है, वो क्या अहंकार करेगा। इसलिए बद में तब दास जोग्यम, मुझ में योग्यता नहीं है, आप ही अपने तरफ से जबरदस्ती अपना दास बना लो, या ऐसी योग्यता दो, क्योंकि कृष्ण के दास बनना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। क्योंकि उनके दास कौन नहीं बनना चाहते, सभी दास हैं। ब्रह्मा आदि से लेकर के यहाँ तक कि राधिका भी, राधा रानी भी कहती है दास्यास्ते कृपनया में सखे दरस सन्निधि, मैं आपकी दासी हूँ। और ऐसे हजार हजार उनके शब्द हैं। बिच्छालका वृतम मुखम तब कुंडल श्री गंडा स्थल धर सुदम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य वच्छ श्रियक रमनम च भवाम दास्य। हम आपके दासी हो गए। क्यों दासी हो गए? कुछ कारण बतला रहे हैं।
आपके अलकावली इतने सुंदर हैं, उसमें मोर का पंख इतना सुंदर है, और गले में बैजंती माला, कानों में कुंडल, आंखों में काजल, नाक में मुक्ता, आधर पर बंसरी, और उसके चलाने का बजाने की आपके अंगुलियों की कला, आपके मंद मुस्कान, लाल लाल आपके अरुण वर्ण के ओष्ठ, ये सारे एक साथ आपके पूरे स्वरूप का सौंदर्य माधुर्य, ये सब देख करके और कुछ संसार के वस्तु अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम आपकी दासी हो गए। विच्छाल कवृतम मुखम तव कुंडल श्रीगंडा स्थल दर्शुदम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य। और हमने देखा कि संसार के जितने भी भय हैं, जितने भी कष्ट हैं, उससे बचने का उपाय है जो आपके भुजाओं के आश्रय में आ जाते। आपने गिरिराज धारण करके दिखलाए, अकेले आपने संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की। यहाँ के जितने भी पशु पक्षी गोप गोपी सब थे, सब आपके आश्रय में, सबकी रक्षा हुई। इसलिए एक को साधने से सब सद जाता है, हम आपकी दासी हो गए। ऐसे बात नहीं कि जो दास होते हैं उनमें कुछ नहीं होता, दास में भी बहुत सारे गुण हैं, सेवा की वृत्ति है, और भगवान ऐसे दासों को पाने के लिए भी वो कम बेचैन नहीं होते, व्याकुल होते। अगर राधा रानी कृष्ण से कहें कि हम आपकी दासी हैं, तो कृष्ण जानते हैं राधिका जी कौन है, और स्वरूप शक्ति कृष्ण के समान है, कृष्ण से कम नहीं है, लेकिन कृष्ण जैसे हो करके कृष्ण की सेवा करना चाहती है। क्योंकि जो भगवान के दास होते हैं, भगवान कृपा करके उनको अपने जैसा ही बनाते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करने वाले भगवान जैसा नहीं होने से उनकी सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र के वचन है देवम भूतवा देवम जजेत। जो देवता की आराधना करना चाहते हैं, कृष्ण परम देवता है, और उनकी जो आराधना करना चाहते हैं उनको देवता बनना पड़ता है, कृष्ण जैसे ही गुणों को स्वीकार करना पड़ता है, ऐसे उनके गुण होते हैं। लेकिन वो उसका उनका अभिमान नहीं होता। कई बार कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने में आता है कि उनके गुण भक्ति के कारण कृष्ण से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अधिक होने के बाद भी अपने को छोटा मान के दास ही समझते, अपने को कृष्ण के भगवान नहीं समझते, कृष्ण के प्रभु नहीं मानते। लेकिन कई बार गुणों में कृष्ण के प्रभु जैसे होते हैं, कृष्ण भी कई बार उनकी पूजा करते हैं, और कृष्ण को भी लोभ होता है कि ऐसे दासों का मैं दास बनूं। कृष्ण कहते हैं मेरे को भगवान बनने से सुख नहीं मिलता, लेकिन दासों का दास बनने से बहुत आनंद आता है। लेकिन ऐसे राधा ने जब बोलते हैं कि मैं आपकी दासी हूं, जिनमें सारे कलाएं निवास करते, कृष्ण के जो गुरु हैं कलाओं के, कृष्ण में अगर बोलने की, नृत्य की, बांसुरी बजाने की जितने भी कलाएं हैं, वो राधा जी के कृपा से प्राप्त होता है। वो कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि वो हमारे सारे कलाओं के गुरु हैं, हमारे में जितने भी भाव प्रेम है सब के गुरु हैं। राधाया स्वरूपतया सुशुलतया नर्तन गान चातुरी संपद गुणाली राजते। राधा जी के पास गुणों की इतनी सारी वस्तुएं, संपत्ति है, वो गुणों की खान है, महासंपत्ति से युक्त है। उनका स्वरूप, उनका सुशीलता, नृत्य कला, गान आदि की चातुरी, और अनेक प्रकार के उनमें गुण हैं, जिस गुणों के आगे जसोदा मैया नंद बाबा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस कन्या में इतने गुण कहां से आ गए। इतना सुंदर रसोई बनाती, इतना सुंदर बात करती, इतना सुंदर बोलना, इतना सुंदर इसमें व्यवहार, ऐसे गुरुजनों को स्नेह करती है, ऐसे गुरुओं के प्रति इनका विनम्र भाव है। ये सारे गुण के खान होकर के भी हमारे सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाते हैं, मेरे सिर के धूली मस्तक पर ले लेती है। जसोदा मैया को आश्चर्य होता है कि ऐसा धूली तो हमको मिल जाए और ऐसे गुण मुझ में आ जाए, इनसे हमको सीखना चाहिए, और उल्टा हमको इतना स्नेह, इतना आदर देती है। ये सारे गुण देख करके सब विमुग्ध है, यहाँ तक कृष्ण भी विमुग्ध हो जाते। तो कृष्ण जिनके दास होना चाहते हैं, और वो दास
कहें कि मैं आपका दास हूं, तो कृष्ण को कितना सुख मिलता है। ये सुनने से उनको बहुत सुख मिलता है। हजार हजार बार यदि उनका भक्त उनके चरणों में आकर के, जिनमें सारे गुण हैं, उन्हीं के समान है, और उनसे कहे कि मैं आपका दास हूं और आप जैसे चाहे मेरे को काम में ले लें, तो कितना रस मिलता है कृष्ण को। जब महाप्रभु जी राधा जी के भाव में ये बोले कृष्ण से कि कृष्ण चाहे जो भी करे कोई बात नहीं, हम सब मान लेंगे। आश्लिस्वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा जथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव न पर। ये सुन करके कृष्ण को जो सुख मिलता है, राधा रानी कह रहे हैं कि कृष्ण मुझे गले से लगाए या पैरों के नीचे कुचले, पिस डाले, हम उनके चरणों में अनुरक्त दासी हैं। पादरताम दासी आमे कृष्ण पद दासी, तेहु सुख राशि आलिंग्या करे आत्मसात। भक्ति विनोद ठाकुर जी इनकी व्याख्या में लिखते हैं, राधा रानी करे हम कृष्ण के चरणों की दासी हैं और कृष्ण सुख के समुद्र। जबकि राधा रानी सुख के समुद्र है, लेकिन कृष्ण को बोले को महासुख सिंधु है। लेकिन वो सुख समुद्र में जिनसे सुख प्राप्त करते हैं, और उनके आगे जब राधा रानी कहते कि वो चाहे मुझे गले लगाए चाहे पैरों के नीचे कुचले, दर्शन दे अथवा जुगो जुगो तक बिना दर्शन दिए छटपटाए, व्याकुल करे, कष्ट दे। अदर्शान मर्महताम करो तुबा। और देखा भी जाए तो कृष्ण से जो जो भी स्नेह किए, जिन जिन भी कृष्ण से प्रेम किए, कितना सुख मिला पता नहीं, लेकिन सारा जिंदगी रोना जरूर पड़ा। लेकिन दास लोग रो करके भी, क्योंकि दास है ना, कृष्ण को सब कुछ दे दिया है, अब ज्यादा अपना बल का प्रयोग तो नहीं कर सकते, दास तो दास ही होते हैं, फिर भी उनके सुख का ही कामना करते हैं। कृष्ण ब्रजवासियों से प्रेम किए, ब्रजगोपियों से प्रेम किए, अब ब्रज में रहे कितना दिन, बहुत कम समय, 11 साल और कुछ महीना, और उसमें भी 5 साल तो बाल लीला में चला गया, और उसमें कितने समय गौओं के पीछे, सखाओं के पीछे और दूसरे दूसरे भक्तों के पीछे उनका समय बीता। गोपियों के साथ उनका कितना समय मिला। और उसके बाद वो मथुरा द्वारका गए और वर्षों तक वहां रहे, कई वर्ष तक, करीब करीब 100 साल से ऊपर। और इतना समय तक इनको केवल विरह मिला, लेकिन कृष्ण से इतना इनमें तन्मयता है, कृष्ण के प्रति इतना उनका प्रेम है कि इतना समय न दर्शन देने के बाद भी कृष्ण के सुख की कामना ही की है। अदर्शनान मर्महताम करो तुबा, बहुत काल तक दर्शन न दे करके भी मर्माहत किए, और अधिक तो हो गया, केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि मथुरा में गए तो कुब्जा, और द्वारका में गए तो 16,108, और पता नहीं जहां जहां गए सबसे प्रेम करते रहे। ये भी इनको सुनने में मिला, लेकिन इतना सब होने के बाद भी कृष्ण से इनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। तो कहते हो दर्शन न दे करके और जो कुछ व्यवहार करके, जथा तथा व विदधातु लंपटो। कृष्ण से प्रेम में कई बार उनको ऐसे ऐसे शब्द भी बोलती हैं। महाप्रभु जी राधा जी के भाव में बोल रहे हैं कि कृष्ण है, उसका स्वभाव ऐसा है, क्या करे, वो अपने स्वभाव में परेशान है, स्थिर नहीं रह सकता, भौरा जैसा है। भौरा कभी एक पुष्प से प्रेम करे ऐसा नहीं सुनने को मिल रहा है। भौरा तो जितने भी बगीचा के फूल है वो सब पर घूमता है, सब सोचता है मेरा ही है। लेकिन फूल एक बार भौरा उस पर बैठ जाए बस उसी में खुश रहता है कि एक बार आया फिर कभी आ जाएगा। बहुत भ्रमर गीत में तो सारे भाव जो राधा जी का है, ये सब कथा नेट में बोलने का नहीं है।
किंतु कथा ही ऐसी होती है कि कई शब्द मुंह से निकल जाता है और कईयों को दबाना पड़ता है, छुपा देना पड़ता है। तो जो इस प्रकार से कृष्ण के दास बनते हैं, बिना किसी मोल का, बिना किसी भाव का, अशुल्क, केवल कृष्ण के इन सब माधुरिमाओं का स्वादन ही उनका केवल मूल होता है। बस एक चीज हमको मिलता रहे, बदले में और कुछ नहीं चाहिए। शरद उदासये साधु जात सत सर सिजोदर श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किम बद। ऐसे जो आपके जो सौंदर्य माधुर्य हैं, उस पर हम लोग अपने को निछावर कर रहे हैं, और बिना मूल का दास। आपके नाम गुण रूप लीला कथा देखने सुनने को मिलता रहे और कुछ न मिले बदले में, कोई बात नहीं, हम दास बनेंगे, हमेशा के लिए दास बन जाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा कब आप करेंगे कि आप हमको अपने दास रूप में योग्यता प्रदान करेंगे, और आपके दास बन करके, भक्त बन करके आपके इन सब दिव्य नाम गुण रूपों का मैं चिंतन कर पाऊं। ऐसा अभ्यास दो कि संसार में कहीं भी चित्त ना जाए। अभ्यास जोग जुगते न चेतसा नान्य गामी न। ऐसा अभ्यास का प्रबल जोग हो, कृष्ण के साथ ऐसा मनो अभिनिवेश हो कि मन एक क्षण के लिए कहीं जाए ना। इसको भागवत में उत्तम भागवत बोलते हैं। नवजगवेश्वर संवाद में कहा गया है कि जिनका मन एक सेकेंड के लिए भगवान के चरणार बिंद को नहीं छोड़ता। अगर कोई बोले कि एक सेकेंड कृष्ण को भूल जाओ, विस्मृत कर जाओ, उसका स्मरण मत करो, और संसार के जितने भी सुख है, जितने भी आनंद है, जो कुछ है, सब तुमको मैं दे देता हूं। संसार के जितने रुपये पैसा मकान जमीन जजात पशु पक्षी है, सब तुम्हारे, बस एक सेकंड कृष्ण को भूल जाओ और इसके बदले में ले लो। तो भक्त कहता है कि एक सेकंड भूलने का मतलब समझते हो, करोड़ों प्रलय हो जाएगा, करोड़ों युग बीत जाएंगे। ये सुख है कितना, ये एक बिंदु के समान है, और कृष्ण को एक सेकंड के लिए भूल जाना, समझ रहे हो कितना बड़ा नुकसान है। महाप्रभु जी कहते जुगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहे। गोविंद को एक क्षण के लिए भूल जाना एक युग के समान है, युग से भी अधिक, करोड़ों करोड़ों कल्प के समान। भक्त कृष्ण को एक क्षण को भूलना करोड़ों युग के समान समझता है, और जिनके विस्मृति में, जिनका स्मरण में, स्मृति में दिन रात रोते रहता है। जुगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहे। रोते रहता है गोविंद विरह में, सारा संसार उसको खाली दिखता है। संसार में बहुत कुछ भरा हुआ है, नीला पीला काला, पता नहीं कितने रंग बिरंगे बाजार हैं, क्या है, लेकिन उसको कहीं मन नहीं लगता, सब खाली खाली दिखता है। ऐसे जिनके कृष्ण में तन्मयता होती है, ऐसा जिनका कृष्ण के नाम गुण रूप लीला का अभ्यास हो गया है, वो उनको जरूर प्राप्त करते हैं। भगवान के वचन है, भगवान यदि कह रहे हैं तो सत्य है, मानना ही पड़ेगा। अगर इस आप विश्वास करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्म विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। भगवान और भगवान के भक्त जो कुछ भी कहते हैं वो सब सत्य है। यदि इसमें अज्ञानता करेंगे, श्रद्धा करेंगे, संशय करेंगे, तो भजन से गिर जाएंगे। भगवान को भूल जाना, उसको नहीं विश्वास करना, इससे बड़ा और पतन क्या हो सकता है। इसीलिए तो हम लोग जुगों जुगों से माया में भटक रहे हैं।
संसार के वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, उनको याद करते, उनका ध्यान करते, उनका चिंतन करते, लेकिन कहते उससे कुछ हाथ नहीं लगेगा, वो फिर खाली हाथ आया खाली हाथ चले जाएगा। इसलिए संसार में आए हैं तो उसमें मन को लगाना बहुत जरूरी है। परमम पुरुषम दिव्यम, जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा, जो कुछ भी लोग आए, अमरीश महाराज, परीक्षित महाराज और हरिश्चंद्र महाराज, बड़े बड़े राजाओं का नाम आता है, भरत महाराज, सब शेष में संसार की हर वस्तु को त्याग करके कृष्ण में मन को लगाए। पृथु महाराज, जबकि भगवान के आवेशावतार है, लेकिन वो भी जगत शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान में मन को लगा, क्योंकि भगवान क्षणिक नहीं है, वो थोड़े समय के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। और संसार में जहां जहां हम मन को लगाते हैं वो सब क्षणिक है, अभी है और अभी नहीं है। कई बार बोलते हैं उस आदमी को तो सुबह में देखा था और शाम को राम नाम सत्य है। इसलिए सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, संसार के जितने भी वस्तुएं हैं, बुलबुला जैसे, पानी का बुलबुला, जैसे वर्षा होती है, जल के ऊपर पानी पड़ता है और उसमें बुलबुला उठता है और दूसरे क्षण में फूट जाता है, खत्म। तैसे संसार की हर वस्तु नाशवान है और भगवान शाश्वत है। वो कैसा है? परमम पुरुषम दिव्यम, वो परम पुरुष है, दिव्य है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है। इसलिए अभ्यास उसी के लिए करना चाहिए, ध्यान, चिंतन, मनन, स्मरण उसके लिए करना चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आपने तत्व के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, सिद्धांत के नाम पर लोगों को उलझा दिए। महाभारत आदि की रचना में आपने ऐसे ऐसे धर्मों की बात बतला दी है कि जीव क्या करे क्या नहीं करे, तरह तरह की बात बतलाए। दान पुण्य हमन है वो, ऐसा करो वैसा करो, अतिथि देवो भवो, मातृ देवो भवो, पितृ देवो भवो, माँ बाप की सेवा करने से होता है, अतिथि की सेवा से होता है, सत्तू देने से होता है, लाठी देने से होता है, जूता देने से होता है, छाता देने से होता है। ऐसे दान पुण्य की बहुत सारे बात बतला दिए। अब जितने जीव थे उनकी इतनी समझ तो है नहीं, आपकी बात पढ़े सुने, गुरुजी बोल रहे हैं। अब गुरुजी क्या सही बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं, इसलिए बस अब सब आपकी बात को मान करके कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, कोई उल्टा लटक जा रहा है, कोई पानी में डूब जा रहा है, कोई सत्तू देने में लगा है, कोई जूता देने में लगा है, कोई छाता सोच रहा है उधार हो जाएगा। लेकिन ये सब से तो चरम शांति नहीं मिलेगा। आपने शुद्ध भक्ति की बात नहीं बताई, आत्म धर्म की बात नहीं बताया। इसलिए व्यास जी, व्यक्ति को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो एक बार मिलने के बाद शाश्वत हो जाए। उसके लिए प्रयास मत करो जो मिले और फिर खो जाए। इसलिए तस्सैव हेतु प्रजतित कोवितो न लभ्यते जद भ्रमताम उपराध। इसलिए कृष्ण भक्ति की बात बताइए, आत्मधर्म की बात बताइए, धर्मार्थ काम मोक्ष, आप इसकी बात बतला करके जितना जीवों को उलझा दिए, वैसा आपने भगवान की महिमा, भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा की बात नहीं बतलाए। नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, जथा धर्मा दया चार्था मुनि वर्जा अनुवर्णिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की जितनी बातें बतलाए, वैसा आपने भगवान की महिमा, उनका रूप, उनका गुण, उनका सब बंसी ध्वनि आदि सब का ऐसा वर्णन नहीं किए जिस वर्णन को सुन करके ब्रजवासी ब्रज गोपी तन्मय हो जाते हैं, भूल जाती है सब कुछ, जिनके सौंदर्य माधुर्य को श्रवण कर। और यही जीव का चरम लक्ष्य है। अगर इसको हासिल कर लिया तो सब इसी में हो जाता है। एक साधे सब सदे, कृष्ण को आराधना करने से, कृष्ण को प्रसन्न करने से
और अलग अलग सबकी पूजा करना नहीं रह जाता। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से सबके पूरा वृक्ष को जल मिल जाता है, ऐसे भगवान को उपासना करने से, ध्यान चिंतन करने से सबका तृप्ति हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं। जथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस् स्कंद भुजोपशाखा, अथवा देवर्षि भूतात निर्नाम पितृनाम न किंकरो नायब ऋणी च राजन सर्वात्मना ज शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्त। जो समस्त आत्माओं की आत्मा है और सबको जो शरण देने वाले हैं, ऐसे भगवान के शरण में जो चले जाते हैं, आश्रय ले लेते हैं, उनका दास बन जाते हैं, वो किसी के ऋणी नहीं रहते। उनके ऊपर जितने भी ऋण हैं, देव ऋण, भूत ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, सब ऋण से उऋण हो जाते हैं, क्योंकि मूल को पकड़ने से सब सद जाता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सोवे मूल को तो फूले फले है। इसलिए गीता में भगवान ने अंतिम चरम निर्णय में उन्होंने कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है और ज्यादा इधर उधर पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को पकड़ लो। भटकाव रुक जाएगा और पकड़ने की आदत भी चली जाएगी, क्योंकि मेरा जैसा और क्या हो सकता है, मेरा जैसा मैं हूं। पकड़ लो, छोड़ना मत। चाहे मैं 1000 वर्ष छोड़ूं, फिर भी रोते रहना और याद करते रहना, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं पकड़ करके फिर निकल जाता हूँ और जिसको पकड़ता हूँ उसको ऐसे छोड़ देता हूँ छटपटाने के लिए। जैसे गोपी लोग कहती हैं कि जैसे बहेलिया का स्वभाव होता है, हिरण को बाण 2-4 मार के जिंदा छोड़ देता है, उसमें उसको रस मिलता है। कृष्ण भी ऐसे ही है। हमने उसके नाम गुण रूप लीला कथा को खूब विश्वास किया और उसी तरह से प्रेम किया, जैसा कि उसने गीता आदि में बोला, जो मेरा जैसा भजन करते मैं उसको ऐसा भजन करता हूँ, ये जथा माम प्रपदन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। इन सब बातों का विश्वास किया, लेकिन इसका उल्टा हो गया। हम जैसा भजन कर रहे हो, कम से कम ऐसा भजन मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन भजन करने वाले को मारो, सताओ, कष्ट दो, ये कौन सा भजन? उसका द्रोह करो, उसका विरोध करो। इसलिए कृष्ण को यहाँ पर इनको गोपियों के प्रेम के अनुरूप जवाब देते नहीं बना। ये लोग जिस प्रकार से कृष्ण के लिए भजन करते हैं, यही हमारे लिए शिक्षा के गुरु हैं। इन्होंने शिक्षा दी है, ऐसे हमको भजन करना है। भजन करने पर चाहे कष्ट मिले, दुख मिले, कुछ भी हो, कृष्ण हमको प्रेम करे ना करे, कोई उसमें कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई मांग नहीं होना चाहिए, शर्त नहीं होनी चाहिए। हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। तुम जैसे खुशी होते हो वैसा करो, हम उसी में सुखी हैं, क्योंकि हम दास हैं। और दास को यही स्वभाव होना चाहिए कि हमारे प्रभु किससे सुख होते हैं। प्रभु अगर हमको पैरों के नीचे रख करके और ऊपर से ऐसे से दबा करके उनको अच्छा लगता है, पैरों को सुख मिलता है, तो ठीक है, हम नीचे हैं और आप ऊपर से दबाओ, रगड़ो हमको जमीन में। और बोले नहीं नहीं, ऐसा करते करते अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं गले लगा लेना चाहता हूँ, आज अब मेरे गले लग जा। तो उस समय दास को घबराना नहीं चाहिए कि इतने बड़े प्रभु हमको गले लगाएंगे, कहीं अपराध न हो जाए। जो ब्रज भाव में डूबे दास हैं, वो गले लगने से भी नहीं डरते और पैरों के नीचे फिसल जाने से, कुछ कुचल जाने से भी उनको कोई संभ्रम नहीं होता। उनके वृत्ति में ही होता है कृष्ण को कैसे सुखी करना है। हे नंदनंदन, आपको सुखी करने के लिए मैं क्या करूं? महाप्रभु जी का भाव है, आई नन तनुज किंकरम, मैं आपका दास हूं, क्या करूं? कैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो। गले लगाने से अच्छा लगता है, न पैरों के नीचे कुचलने से अच्छा लगता है, न थप्पड़ मारने से अच्छा लगता है, न स्नेह करने से अच्छा लगता है। पता नहीं आपको कैसे अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है वैसा करो। लेकिन मैं आपका हूं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, ये जरूर मानो।
अयि नंतनुज किंकरम पतंग मांग विस्मय भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। मैं संसार समुद्र में पड़ा बहुत जन्मों से कष्ट पा रहा हूं, इसलिए कृपा करके आप अपने चरणों की धूलि बना करके रख लीजिए, अपने चरणों के दास बना लीजिए। और दास से जो भी बेगारी, जो भी काम कराना हो, जैसा भी काम, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जिस तरह से आपको सुख मिलता हो वैसा मेरे साथ विधान करिए। बदले में कुछ मत दीजिए, सेवा देते रहिए। जो जो आपको जरूरत हो उससे हमसे काम लेते रहिए, और कोई डिमांड नहीं करता, बस आपके काम में लगा रहूं तो अपने आप हमको सब कुछ मिलता रहेगा। क्योंकि जो सेवा करते हैं वो भगवान के सौंदर्य माधुर्य को पीते रहते हैं, और अलग से क्या चाहिए। और जो भगवान से दूर है और बहुत कुछ मिल भी गया तो क्या उसको हुआ। इसलिए भक्त उनके साथ उनकी सेवा में लगा रहना चाहते हैं और हमेशा के लिए सेवक बन जाना चाहते हैं, बार बार फिर जन्म मृत्यु में ना आना पड़े। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार के परेशानी, अनेक जोनियों में भटकना, उससे जीव बहुत कष्ट पा रहा है। इसलिए हमेशा हमेशा कृष्ण के चरणों में आने का उपाय है कि कृष्ण का अभ्यास करो। जो गीता भागवत आदि में जो अभ्यास है, जो उनका जो रूप स्वरूप का चिंतन हुआ है, उनके अनुगत्य में अभ्यास जोग जुक्ते न चेतसा नान्य गामी न पुरुषम परमम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थानुचिंतय। और उस अभ्यास का जो सबसे सुंदर सुंदर उदाहरण है वो ब्रजवासी हैं, विशेष करके ब्रज गोपियां। जैसे वेणु गीत में देखेंगे कृष्ण चिंतन का कैसा अभ्यास हुआ है, कैसे उनमें समाधिष्ट हुई है, कैसे तन्मय हुई है। कृष्ण के नाम सुन करके, बंसी ध्वनि सुन करके, कृष्ण के रूप देख करके, कृष्ण संबंधी कोई भी वस्तु को देख करके, यहाँ तक कि मोर पंख, कोई पीला वस्तु देख करके कृष्ण पीताम्बर स्मृति में डूब जाती है, मोर पंख को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, गुंजा माला को देख करके कंपित हो जाती हैं। कोई भी कृष्ण के स्वरूप से संबंधित कोई भी वस्तु, चाहे वो कृष्ण के स्वरूप के साथ हो अथवा स्वतंत्र रूप में भी कुछ देखती हैं जिसका संबंध कभी कृष्ण के साथ रहा हो या कृष्ण संबंध से युक्त है, ऐसे कोई भी गाय, बछड़ा, मोर पंख कुछ भी देखते हैं। वृंदावन के कोई भी वस्तु को देख लेती हैं, चाहे गोवर्धन हो, चाहे वो मानसी गंगा हो, राधा कुंड हो, श्याम कुंड हो, चाहे कुसुम सरोवर हो, चाहे उद्धव कुंड हो, और भी ब्रज 84 कोष के जो स्थान है, मान सरोवर, भांडिर भट्ट आदि, जिसका जिस किसी का स्मरण हो जाता है ब्रज गोपी तन्मय हो जाती है। और इसका सुंदर रूप से वेणु गीत में निरूपण हुआ। इथम शरत स्वच्चलम पद्माकर सुगंधिना न विशद बाजुनम वातम स गोपाल गोपाल स गोपालकच्युत कुस्मित वनराजी सुस्मि भृंग घृष्ट सरसर महेंद्र मधुपतिर अवगाह्य चारयन गा सपशुपाल बलस चुकु जवेनु। जिस समय कृष्ण गौचारण के लिए जा रहे हैं वन में, और उस वन की शोभा को गोपियां निहार रही हैं घर में बैठी बैठी, और उस शोभा का वर्णन अपने सखी के साथ कर रही। तो पहले वृंदावन का जो कुछ भी देख रही हैं वो सब कृष्ण से संबंधित है। वृंदावन का ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कृष्ण के साथ संबंध ना हो। और जितना सुख कृष्ण के स्वरूप चिंतन में होता है उतना सुख उनके स्वरूप से जुड़े हुए जो भी वस्तु उनका चिंतन में भी होता है। कृष्ण के साक्षात आराधना से भी अधिक सुख उनके जो आराधना करने वाले उनसे होता है। तदीय नाम समर्चनम। इसलिए वृंदावन के कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मन को, आंखों को, इंद्रियों को प्रिय न लगे, क्योंकि कृष्ण से सब संबंध है, कृष्ण के प्रिय है, इसलिए प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती है। किसी शायर ने लिखा है महबूब की हर चीज महबूब होती है। प्रिय की हर वस्तु उतने प्रिय होती है जितना प्रिय होता है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी गोपियां देख रही हैं उसी में मन
डूब जा रहा है। बंसी को देख रहे हैं, बंसी ध्वनि को सुन रहे हैं, जो कुछ भी देखती सुनती है उसमें विक्षिप्त हो जाती, पागल सी हो जाती है, उनको होश नहीं रहता, उन्माद ग्रस्त हो जाती है, घर के काम काज भूल जाती हैं, सास चिल्लाती रहती है, ससुर डंडा पटकते रहता है, क्या कर रहे कुछ करो, लेकिन कोई होश नहीं। जैसे पागल के आगे कुछ भी बोलो तो उसको क्या पता कौन क्या बोल रहा हो, तो अपने अपने अलग हो जाते। ऐसी इनकी स्थिति है। ये सब कथा आप लोग बाद में सुनेंगे, कैसे सब दर्शन करके उन विक्षिप्त मनसो निर्भय हो जाती है, कैसे कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य उनको भुला देता है। जैसे पागल व्यक्ति कुछ पता ही नहीं रहता, वो अपने उन्मत्त पागलों की तरह जैसे चेष्टा करता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी गाती हैं, कभी नाचती हैं, कभी छुप जाती हैं, कभी बाहर आ जाती है, कभी खिड़की खोलती है, कभी खिड़की बंद कर देती हैं, क्या क्या करते हैं सांस भी समझ नहीं आती कि इसको कौन सा भूत लग गया। कभी पानी भरने के लिए निकल जाती हैं, रास्ते में तन्मय होती रहती हैं। कभी गुरुजी बोलते थे वो बालक को रस्सी बांध करके वो बाल्टी की जगह पर बालक के गले में रस्सी लगा के कुआं से पानी खींचने के लिए चेष्टा करती है। ऐसी स्थिति हो जाती है। सब कथा आप लोग बाद में सुनेंगे, आज यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अभ्यास जोग जुक्ते न चेतसा नान्य गामी न परमम पुरुषम दिव्यम पार्था जाति पार्थानुचिंतयन। इसका और विस्तार से कथा आगे बृहस्पतिवार और फिर रविवार में सुनेंगे। कोई तो बता दे सखी, कोई तो बता दे सखी, माधव मुरारी है, कोई तो बता दे सखी, माधव मुरारी है, गिरिवर धारी सखी, रास बिहारी है, गिरिवर धारी सखी, रास बिहारी है, कोई तो बता दे सखी, माधव मुरारी है, गिरिवर धारी सखी, रास बिहारी है। मोर पंख धारी सखी, बंसी धारी है, वृंदावन चारी सखी, पुलीन बिहारी है, कोई तो बता दे सखी, गिरिवर धारी है, कोई तो बता दे सखी, कानों में कुंडल सोहे, गल बनमाल है, चरणों में नूपुर बाजे, बचन रसाल है, कानों में कुंडल सोहे, गल बनमाल है, चरणों में नूपुर बाजे, बचन रसाल है, अत्स्य कुसुम जैसे वर्ण, सूक चंचु का नासिका है, सुंदर कपोल जिनके, तिलक सोहे भाल है, नैना कजराले जिनके, घुंघराले बाल है, कुंद पुष्प जैसे हास, गति राजहंस है, रूप लावण्य सखी, मन मथ मथारी है, कोई तो बता दे सखी, गिरिवर धारी है, गिरिवर धारी सखी, कुंज बिहारी है, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, पीताम्बर धारी है, गोपी जन प्राण धन, राधिका रमन है, गोविंद माधव श्री नंद नंदन है, श्री कृष्ण सौरी वृंदावन चंद्र है, यही मधुसूदन जसोदा नंदन है, यही यही दामोदर उखल बंधन है,
ब्रज जन जीवन, राधिका प्रीतम है, कोई तो बता दे सखी, गिरिवर धारी है, गिरिवर धारी, कुंज बिहारी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि, श्रील गुरुदेव की जय, सचिनंदन गौर हरि।